सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी क्लास 10 और इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा नाम शिवा है और मैं कक्षा 10वीं को पढ़ाता हूं, जो कि आपको पहले ही पता चल गया होगा। और ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हम इसे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं आपको ए, डी, एन और ए एन की मदद से, ये तीन दे रखी हैं ए, डी और एन। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए डी एन की। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए एन की हमें वैल्यू नहीं पता है तो हमें ए एन रहने देंगे। एंड ए की वैल्यू पता है 7, तो 7 लिखेंगे। एंड प्लस एन माइनस वन, मतलब 8 में से माइनस कर देंगे 1, तो बचेगा 7 इंटू डी में बचेगा 3। ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 21, ए एन इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है 28, जो कि हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो कि है a इक्वल्स टू माइनस के 18 एंड n इक्वल्स टू 10 एंड n इक्वल्स टू 10 एंड 0 a n हमें फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। d इक्वल्स टू 4। वी नो दैट, हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ए एन बराबर है एन माइनस वन के। एंड हम क्या करेंगे, इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 है एंड ए हमें दे रखा है माइनस के 18, माइनस के 18 प्लस माइनस के 18 और हमारे पास है n माइनस वन, जो कि n तो हमें दे नहीं रखा, n दे रखा है, n हमें दे रखा है 10, 10 में से माइनस करेंगे 1 तो 9 आएगा। d हमें नहीं दे रखा, तो d हम एज इट इज़ लिखेंगे, d को हम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड 18 हमारा प्लस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस का हो गया। इक्वल्स टू का साइन लगाया हमने, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 18 अपॉन में 9 इक्वल्स टू डी। सो डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9, नहीं 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कवर हो चुका है। नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट है स्लाइड पर। पार्ट है थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास दे रखा है गिवन है डी एन एंड ए एन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। एंड जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, जैसे ए एन एंड डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा ए निकल जाएगा। तो हम पुट करेंगे 5 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम एज इट इज़ लेंगे। एंड और ये माइनस का 5 है, सी माइनस का 5 है। सो माइनस के ए एन हमारे पास माइनस के 5 एंड 15, तो माइनस के 5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए। एंड यहाँ पर बचेगा 47 इक्वल्स टू 46 इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू माइनस के 18.9, डी इक्वल्स टू 2.5 एंड n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ए एन इक्वल्स टू 3.6। सो हम पुल डिवाइड को पढ़ देंगे और डायरेक्ट पुल ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6 इक्वल्स टू ए हमें दे रखा है 18.
इक्वल्स टू माइनस के 18.9 प्लस n-1 नहीं दे रखा है एज इट इज़, एंड डी दे रखा है मेरे पास 2.5, सो 3.6 इक्वल्स टू, ये इधर प्लस का है माइनस का इधर प्लस को होएगा तो 18.9 इक्वल्स टू, ठीक है इसे प्लस कर लेंगे अब, n+1 2.5, so 18.9 and 3.6 6 5 4 12, so आएगा 22.5 इक्वल्स टू 2.5, सो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, तो 25 के टेबल में 225 आता है, यस आता है, बिल्कुल आता है, ये पॉइंट हटा देंगे हम, अभी कट जाएगा 4 5 5 9 n+1 and 9+1 इक्वल्स टू n, सो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ठीक है। एंड लास्ट an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, सो an हमारे पास है 3.5 नहीं दे रखा है, an है क्वेश्चन मार्क, सो इसे an लिखे रहने देंगे, एंड a दे रखा है 3.5 प्लस 0 क्या है d है, तो n क्या है 105, n हमारे पास 105 है, 105 में से माइनस क्या 1 तो 104 इंटू 0 जो कि 0 हो जाएगा, ये हो गया 0, एंड 3.5 हमारा आ गया है an इक्वल्स टू 3.5, सो इसका गया है 3.5, सो ये हमारा पूरा टेबल पूरा हो चुका है फिल, ये पूरा फिल हो चुका है, और इसके हमने जो बचे कुछ थे वो भी हमने फिल कर दिए हैं, सो ये हमारा पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड सेकंड पार्ट हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।